और सरकार नारा ये दे रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या मुसलमान मुस्लिम महल्ले किसके उसमें नहीं आते, इसके इस नारे के अंदर नहीं आते। अब हमको अपने आप को मजबूत करना है। हमने सारी पार्टियों को वोट दे करके देख लिया, सबको मजबूत किया, सबके विधायक नेता बनवाए और हमेशा बीजेपी बढ़ाने के लिए वोट करते आए। अब कोई हारे या जीते, हमको अपने नुमाइंदों को विधानसभा के सही भेजने का काम करना है। इस बार जनता अपने विकास के लिए खुद एक कदम उठाएगी और अपने लोगों को कामयाब करके भेजिए। मुस्लिम सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू दर्दा अकरम और आप देख रहे हैं जिस तरह से सहारनपुर में हम हैं, लगातार आपको कवरेज कर दिखा रहे हैं जनता की राय क्या है। और 18 जुलाई को जो प्रोग्राम होना है, जनसभा होनी है, उसको लेकर लगातार सबसे बात चल रही, चाहे वो पदाधिकारी हो या फिर लोकल की जनता हो। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष वसीम अहमद साहब, जो एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। 18 जुलाई को लेकर जो जनसभा होने वाली है उसको लेकर बातचीत करेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं और कितनी तैयारियां अभी तक मुकम्मल हुई है और क्या सबसे बड़ी चुनौती आ रही है, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जनसभा के द्वारा, वही जानने की कोशिश करेंगे। वसीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको मुस्लिम सियासत में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 18 तारीख को प्रोग्राम होना है जुलाई को, उससे पहले अभी तक कितनी तैयारियां मुकम्मल हुई? देखिए, 18 जुलाई का जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसके लिए हम घर घर तक जा कर के मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जनता का भी प्यार मिल रहा है कि जिस तरीके से 2022 में जनता ने जो यहाँ की आवाम ने इस्तकबाल किया था बैरिस्टर साहब का, इंशाअल्लाह उससे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में सहारनपुर की आवाम बैरिस्टर साहब का इस्तकबाल करेगी और ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह यादगार रहेगी। इस प्रोग्राम से कौन सी विधानसभा को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं? मेन फोकस कौन सी विधानसभा पर है? देखिए, हमारा तो पूरे ज़िले पर भी, पूरे ज़िले की 7 विधानसभा उस सभाओं पे भी फोकस है और हम 7 विधानसभाओं में मेहनत कर रहे हैं। 7 विधानसभाओं की हमारी टीम काम कर रही है। इस प्रोग्राम भी हमने यही सोच करके सेंटर में रखा है सहारनपुर नगर में और यहाँ सभी विधानसभाओं से वो प्रोग्राम में आए। ये कुछ विधानसभा ऐसी है जहाँ से मुस्लिम विधायक है, चाहे वो देहात हो या फिर आपका बेहट विधानसभा है, तो ऐसी विधानसभा को आपको छोड़ देना चाहिए बड़ा दिल दिखा के, क्योंकि वहाँ से ऑलरेडी मुस्लिम विधायक है 2 सीटों पर। हमारी पार्टी हमेशा ही बड़ा दिल रखती है और पिछली बार भी 200 से ज़्यादा सीटें हमने छोड़ दी थी और कोई भी पार्टी इतनी सीटें नहीं छोड़ दी है। और हमने जो, हमारा तो किसी से गठबंधन भी नहीं था, तो ये हमारा बड़ा दिल ही है जो हमने 200 सीटें चुनी थी। 100 सीटें ही लड़े थे हम, सिर्फ 100 सीटें, उसमें से भी 1-2 सीट रह गई थी। तो ये क्या आप ये नहीं मानते कि ये बड़ा दिल है एमआईएम पार्टी का कि 100 सीट लड़े और 3 से छोड़ दी? आप बताइए क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जुलाई को जो प्रोग्राम होना है वो इस आपका, उसका क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी पार्टी ने किसी को घोषित नहीं किया है, तो ऐसे में क्या संदेश दिया जा रहा है? हमारे प्रोग्राम का नाम है पैगाम इत्तेहाद। तो हम इत्तेहाद का पैगाम लेकर के चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जनता में इत्तेहाद पैदा हो और अपनी क़यादत को मजबूत करें। वो जब ही हो सकता है जब हम मुत्तहिद होंगे और मुत्तहिद होकर ही हम इस सियासत में हिस्सेदारी ले सकते हैं। 22 के विधानसभा चुनाव में भी आपने जनसभाएं कराई थी, उसके बाद से कितना माहौल बदला है और कितना आपको लगता है कि एमआईएम पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है? कितना आपको लगता है कि ग्राफ बढ़ा है? देखिए, 2022 से पहले ही जनता समझ चुकी थी कि बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब से बेहतर कोई लीडर मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, दबे कुचले के लिए नहीं है। लेकिन हमारे बड़ों ने एक मौका दिया था कि शायद हमारी इस कोशिश से तो बीजेपी हार जाए और उन लोगों ने जो फैसला लिया था और वो हमारे शर्मा थे। लेकिन उस प्रोग्राम 2022 के चुनाव में जनता ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन को दिया था कि शायद बीजेपी हार पाए, बीजेपी को हम लोग हरा पाएँ। लेकिन बीजेपी 95% वोट देने के बाद भी नहीं हारी। तो अब आवाम ये सोच चुकी है कि हमारी पार्टी हारे या जीते, अब हमको अपने आप को मजबूत करना है। हमने सारी पार्टियों को वोट दे करके देख लिया, सबको मजबूत किया, सबके विधायक नेता बनवाए और हमेशा बीजेपी बढ़ाने के लिए वोट करते आए। अब कोई हारे या जीते, हमको अपने नुमाइंदों को विधानसभा के सही भेजने का काम करना है।
अभी इलाके में आप भी घूम रहे नहीं, आप घूमते ही हैं, लेकिन हम भी घूम रहे हैं। विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विकास ना होने का कारण सबसे बड़ा क्या है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बारिश हो रही थी और सब पानी भरा हुआ था, मान लेते हो कि 2 लगातार बारिश हुई, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि सड़कों का विकास जो होना चाहिए था नगर में, खासकर महानगर में, नहीं हुआ है। तो इसको लेकर किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। जब हम सरकार में हैं और सरकार नारा ये दे रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या मुसलमान मुस्लिम महल्ले जिसके उसमें नहीं आते, इसके इस नारे के अंदर नहीं आते? लेकिन इन लोगों ने मुस्लिम महल्लों को खास कर छोड़ा हुआ है। आप देखेंगे किसी भी मुस्लिम महल्ले में, सहारनपुर के खास कर जैसे खाता केड़ी हो, वार्ड 67 हो, वार्ड 36, 22, वार्ड 6, हमने जितने एरिया में देखा है कि मकान लोगों ने अपने एक लेवल पर हाइट बनाए हुए हैं, वहाँ आज तक सड़क बनने का काम नहीं हुआ। 10 से 15 साल कॉलोनियाँ बसी हुई होगी, लोगों के घर बने हुए हो गए, लेकिन वहाँ आज तक रास्ता बनने का काम नहीं हुआ। अक्सर ये लोग अनदेखी करते हैं और इनका ये दोहरा रवैया जनता समझ चुकी है। इस बार जनता अपने विकास के लिए खुद एक कदम उठाएगी और अपने लोगों को कामयाब करके भेजेगी। अभी कौन शख्स ऐसा है जिसको आप प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, चाहे वो सहारनपुर मेन सीट हो, सदर सीट हो, कोई ऐसा प्रत्याशी जो आपके पास आया है? देखिए, प्रत्याशी बहुत सारे हैं, कई सारे विधानसभाओं के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी पार्टी ने आवेदन फॉर्म नहीं निकाले, इसलिए उन्हें अथॉरिटी नहीं दी गई कि वो संभावित प्रत्याशी लिख सके। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे ही पार्टी के फॉर्म आएंगे, आवेदन करेंगे लोग, तो प्रत्याशी के रूप में घोषणा आएगी। हो जब घोषणा है आप सबको बताया जाएगा। कोई बड़ा चेहरा जिसके आने से इलाके में सनसनी पहले या तय का मच जाओ? हमारे साथ में कई बड़े नेता लाइन में हैं, बातचीत चल रही है। जैसे ही फाइनल बातचीत होती है आप लोग के सामने बातचीत को लाया जाएगा। क्या वसीम अहमद आशू मलिक के सामने एमआईएम के प्रत्याशी के तौर पर आएंगे? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, अगर पार्टी कहेगी कि आपको देहात से चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। पार्टी कहेगी सहारनपुर से चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी पार्टी, मेरा सदर जहाँ मुझे कहेगा मैं वहाँ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। कितनी तैयारी अभी आपकी है? अगर प्रत्याशी आपको बनाया जाता है पार्टी की ओर से तो कितनी तैयारी है? देखिए, हमारा संगठन हर गांव में मजबूत है। ग्राम अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक हमारी टीमें मजबूत है, बनाई गई है और सभी लोग काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ, हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में चालों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वसीम साहब जो जिला अध्यक्ष हैं एमआईएम के, और 18 जुलाई को प्रोग्राम होना है, उससे पहले किन मुद्दों को लेकर बातचीत करनी थी और क्या क्या मुद्दे रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत हुई। फिलहाल हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।